सूबेदार साहब, आपको किसने मशवरा दिया कि आप ये दरिया में आके छलांग लगाएं और इस तरह का धरना दें? तो मेरा यहाँ पे धरने का, क्योंकि आपके में भी इल्म है पूरी, बल्कि दुनिया के इस चीज़ पे इल्म में है कि मेरे मसले मसाइल क्या है। बल्कि कुछ मसले मसाइल तो मेरे हल हो गए हैं, लेकिन जो मसले मसाइल मेरे और बरसाले के बिशारत बासी के हैं वो अभी तक बाकी है। तो उसके लिए जो है मैंने बार बार जो है मौलाना इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब को बताया कि भाई जिरगे ने जो फैसला किया है, शौकत अफसर साहब की ज़ेर सदारत जो 2024 में फैसला हुआ था कि मेरे पैसे और राशिद अब्बासी बरसाले वाले के पैसे वो राशिद अब्बासी के इस्तेमाल में, तो उस लिहाज से फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा आप राशिद अब्बासी, रियासत और इसके भाई काशिफ आप तीनों को बैठाएं और हमारे ये मामलात हल कराएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं ये जो है ना उनको मैं नहीं बैठा सकता हूँ, आप जाने और वो जाने। उनको बता रहे हैं कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ मौलाना इम्तियाज़ अब्बासी साहब से ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना साहब अगस्त 2022 में जब हिल टक शाप के जब मेरे मुंशी ज़ैद अब्बासी साहब और हाफिज गुलरीन अब्बासी ने और मैं और राशिद अब्बासी का जिस वक्त हमारा आपस में वहाँ पे इन्होंने पंचायत की, तो आपको किस ने बताया था कि वहाँ उस पंचायत में आप शामिल हो? वहाँ पे तो आपको राशिद अब्बासी ने बताया था। ये बताइए, 2 साल में आपको जो मसला हल नहीं हुआ, 2 दिन में कैसे हो जाएगा? आपने 2 दिन की डेडलाइन दे रखी है। देखें, मैं बिल्कुल मायूस होके तमाम जो है ना अदालतों से, थाना कचहरियों से, क्योंकि इनके असर रसूख बहुत है, तो मैं मायूस होके जो है ना यहाँ पे सब लोग मुझे कॉलें भी करते हैं कि सूबेदार साहब यहाँ पे ये दरिया जो है ये इतनी मुश्किल जगह पे, आपने किसी जगह पे, किसी बाजार के अंदर, दिरकोट के अंदर या किसी जगह पे कोहाला के बाजार पे आपने धरना देना था, कोई झंडा वहाँ पे गाड़ देते, भूख हड़ताल कर देते। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो आखिरी सुकून है ना, वो मेरा 2 दिन का जो मैंने डेडलाइन दी हुई है भूख हड़ताल की, उसके बाद मैं बाद में ऐलान करूंगा। लेकिन मेरे लिए जो सुकून वाली जगह है, बेशक सबके लिए ये मुश्किल जगह है, लेकिन ये मेरे लिए सुकून वाली जगह है। और बिल्कुल अल्लाह के हुजूर में पेश होने के लिए वाहिद रास्ता जो है वो मैंने यही जगह चुनी है। सूबेदार साहब, ये अल्लाह के हुजूर कैसी पेशी है जो हराम मौत की नजर होने वाली है? देखें, जब दुश्मन, मैं आपको बताऊं, मैं फौजी ज़बान में मैं आपको बताऊं कि जब दुश्मन चारों तरफ से आपको घेर ले, तो आप तादाद में कम हो और दुश्मन तादाद में ज़्यादा हो, तो उस वक्त जो है हमें ये सिखलाया ही जाता है, हमें ये पढ़ाया ही जाता है। 2 सूरतें होती हैं, या दुश्मन के ऊपर टूट पड़ो या उस छलांग लगा दो फिर इस दुनिया से। फिर क्योंकि ये इनका जो मिशन है कि सूबेदार नदीम राशिद को पकड़े, गैर कानूनी काम करे ना। सूबेदार नदीम ने 4 साल 5 साल गुजर गए हैं, सूबेदार नदीम ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। गैर कानूनी काम अगर किया है, उसने जुल्म ज्यादतियां की हैं तो अपने साथ की, अपने बीवी बच्चों के साथ की हैं। बाकी मैं किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें ज्यादातर मुनसिफिन का जो है नाइंसाफी जो है वो मुझे नजर आ रही है। और इंशाल्लाह ये मैं साबित करके दिखाऊंगा कि ये मुनसिफ जो है ना, सियासी पार्टी से मेरा जो दस्ते बाजू सरदार साजिद इकबाल अब्बासी की पार्टी से मेरा तल्लुक है। तो इस लिहाज से मैं हल्का यूनिट काउंसिल हिल्स रूम के अंदर माशाल्लाह जो है वो अभी काफ़ी हम वर्क भी कर चुके हैं। तो ये भी कुछ सियासी लोगों के लिए जो है ना ये नुकसानदेह है। हालांकि ये नहीं समझते कि साजिद साहब उन लोगों को जो आप जिस तरह बता रहे बरसाले वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उनके अगर हम साजिद साहब के साथ कंपेयर करें तो छोटी सी अमाउंट है उनके नज़दीक। वो आप अगर उनको पे कर दें तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप उनकी पार्टी से हैं। देखें, मुझे अपने मेरी फैमिली के लोग भी मुझे कह रहे थे कि सूबेदार साहब हम आपको पैसे देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे करोड़ों के हिसाब से पैसा दें। मुझे जब मैंने पैसा लिया ही नहीं है, बरसाले वाले वो राशिद के इस्तेमाल में हैं, जो बाग वाले वो थे वो इकबाल अब्बासी के थे, वो उन्होंने आपस में उन्होंने मसला हल किया है, अमजद अब्बासी साहब ने और मंसूर रियाज अब्बासी साहब और मुफ्ती नज़ीर साहब ने। तो मेरा वहाँ पे भी कोई नाम नहीं आया, सिर्फ मैं ग्रांटर था। और यहाँ पे ये सियासी बुनियाद पे मुझे 5 साल जो है ना मुझे यरगुनार बनाया गया। हालांकि अगर मैं खुद मैं खाया होता, मैंने 1 रुपया भी मैंने अगर खाया होता, तो मैं करोड़ों के हिसाब से जो है ना मैं फैमिली से मैं इकट्ठा करके लोगों से मैं चंदा लेके मैं उनको दे देता। हालांकि ये आपको पता होना चाहिए कि 4 तोले जेवर, हालांकि ये फैसला बरादरी का है कि राशिद अब्बासी ने बिशारत अब्बासी बरसाले वाले के पैसे 10 लाख देने हैं। लेकिन मैंने उसको कहा है कि आपने गैर कानूनी काम नहीं करना है, मैं आखिरी जंग लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा, चाहे जब तक मेरी जिस्म में जो है ना ताकत है और सांस बाकी है मेरा। तो 4 तोले जेवर और 4.5 लाख रुपया मैंने अमानत के तौर पर बिशारत अब्बासी के घर उसको अमानत के तौर पे मैंने रखा हुआ है। मैंने करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे मैंने जो है ना अपना कर्जा सर पे रख के तो ये जंग में लड़ रहा हूँ। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो इसलिए अगर मैंने खुद खाया होता तो मैं मांग कर भी मैं अपने पैसे पूरे करता हूँ, जबकि मैंने 1 रुपया भी मैंने नहीं खाया है। तो ना मैं इस तरीके से वो कोई काम करता हूँ। फाइनल मैसेज दे दें। फाइनल मैसेज मेरे लिए, मैं इंतज़ामिया से
मौलाना इम्तियाज़ अब्बासी साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़िद पे हैं। अगर आप ज़िद पे हैं तो आप ये देख लें, आप उन्हें मतलब आप आलम दीन हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक इंसानियत की इंसान की अगर ज़िंदगी बचाने में 100 इंसानों की ज़िंदगी से बेहतर है, तो आप अगर अपनी ज़िद पे हैं तो सूबेदार नदीम भी अपने ज़िद पे होगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? सूबेदार नदीम का ही होगा, उसके बाल बच्चों का होगा, उसके बीवी बच्चों का होगा। लेकिन याद रखना, तारीख गवाह रहेगी। मैं मायूस हूँ, और ये 2 दिन जो कल आज और कल का दिन है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद अगर मेरे साथ किसी किस्म का अगर कोई नाइंसाफ़ी इंसाफ ना दिलाया गया और रात को यहाँ पे अगर सर्दी के इस कहर में मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मौलाना पे होगी।